हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी के बारे में। पीएनएसटी क्या होता है, इसका फॉर्म कब अप्लाई होता है, इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कब होता है, कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, सारा आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एमपी में हर वर्ष पीएनएसटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और बच्चों अभी जैसे 2026 में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो लगभग अगले महीने मतलब अप्रैल में आपका फॉर्म फिल होने वाला है और जून में इसका पेपर होता है। जो बच्चे 12th क्लास कंप्लीट कर लिए हैं, जिनका रिजल्ट नहीं भी आया, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज किया करते हैं कि सर जैसे हमें किसी कोर्स को करना है, किसी कोर्स को यदि करना है और हमारा रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पहले भी हमने आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके कैरियर गाइडेंस संबंधित है, हमने वीडियो प्रोवाइड किया है, तो आप लोग चैनल पे जाकर के चेक कर लीजिएगा। और जो भी आपको लगता है कि सर इस टॉपिक पर बनाइए, तो मैं लगातार एक साथ तो पूरा नहीं बना सकता हूं, लेकिन क्रम से बच्चों आपके डिमांड के आधार पर वीडियो प्रोवाइड करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पीएनएसटी का फुल फॉर्म क्या है। एमपी में बच्चों पीएनएसटी एग्जाम होता है। पीएनएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएनएसटी पी फॉर प्री, है ना, एन फॉर नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, यानी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। यानी नर्सिंग करना है आपको, 4 वर्ष का कोर्स करना है, तो आपको ये टेस्ट, है ना, क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाइड करना पड़ेगा। मतलब क्वालिफाई रहेंगे, मेरिट बनेगा, तभी आप नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। कौन सा बॉडी जो है कंडक्ट कराता है, मतलब ऐसे कौन से संस्थान है जो पीएनएसटी का एग्जाम कंडक्ट कराता है प्यारे बच्चों? तो ये हुआ अपना मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, है ना। ईएसबी जो है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ये बच्चों क्या है? पीएनएसटी का एग्जाम कंडक्ट कराता है। जैसे इसके अलावा भी पीएटी का भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। जैसे बच्चों आप लोगों का पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भी आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, तो ये ईएसबी ही कराता है। विभिन्न प्रकार के जॉब, जैसे आप ग्रेड 3 टीचर बनना चाहते हैं एमपी में, तो ईएसबी ही सिलेक्शन कराता है, वही टेस्ट कराएगा। ग्रेड 2, ग्रेड 1, ये सारे जो मैक्सिमम, जैसे आपका एमपी पुलिस, है ना, पटवारी, जेल प्रहरी, इन तमाम, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब प्राप्त होते हैं उसका भी जो कंडक्टिंग बॉडी बच्चों वो ईएसबी ही है। मतलब आपके पीएनएसटी का एग्जाम कौन कराता है? तो ईएसबी। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो आपको बता देता हूं, जो ईएसबी है ने भैया, इन्होंने जो है कठोर कदम उठाया है कि हम जितने भी टेस्ट कराने वाले हैं ना, जितने भी टेस्ट कराने वाले हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब के लिए हो, चाहे किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए हो, उसमें बच्चों माइनस मार्किंग होगा 1/4, किसी में 1/3 भी हो सकता है, लेकिन अभी 1/4 की बात हो रही है। यानी आगामी समय में पीएनएसटी में भी 1/4 का माइनस मार्किंग होगा। पूरा हम चीजें बात करेंगे, बिल्कुल परेशान हो, एक एक पॉइंट। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा बच्चा एलिजिबल होता है। 2025 के पहले 24 तक केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट्स, मतलब केवल लड़कियों को ही ये छूट दी जाती है कि बीएससी नर्सिंग आपको करना है, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन 2025 में कुछ कॉलेज ने भैया अलाउ कर दिया है मेल कैंडिडेट के लिए, लेकिन ये गारंटी नहीं कि हर वर्ष होगा ही, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में यदि बीएससी नर्सिंग करना है तो लड़कियों के लिए ही अलाउ था, लेकिन 25 में कुछ लड़कों को भी, है ना, अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, मैक्सिमम लड़कियां ही करती हैं। तो चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में या चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं, 4 वर्ष का जो कोर्स होता है, तो भाई साहब आप लोगों को पीएनएसटी एग्जाम देना पड़ेगा, इतना ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखिए। कैंडिडेट्स मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश। वो जो बच्चा है वो मध्य प्रदेश का हो तभी इस एग्जाम को दे पाएगा। केवल एमपी का बच्चा ही पीएनएसटी का एग्जाम दे पाएगा, उन्हीं के लिए कॉलेज अलॉट होंगे। एज की बात करता हूं तो मिनिमम 17 वर्ष होना चाहिए। जब भी आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका एज 17 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम 30 से 31-32 रहता है, वो तो फिर
छूट भी रहता है कि इस कैटेगरी के लिए 2 वर्ष छूट, 3 वर्ष छूट। तो भाई वैसे भी बच्चा यदि 12वीं के 4-5 साल के अंदर टेस्ट निकला तो करेगा, कोई 30-35 साल में थोड़ी ना पीएनएसटी एग्जाम देने जाएगा। तो मिनिमम एज की मैं बात करता हूं, केवल मिनिमम एज यहां पर देखो 17 वर्ष आपके कंप्लीट हो तभी आप पीएनएसटी का एग्जाम दे पाएंगे। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। यानी आपके सिलेबस में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मतलब आपका पीसीबी होना चाहिए। साथ में बच्चों इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी कदर संस्कृत आपने ले लिया तो फिर आपको यहाँ पे पीएनएसटी का एग्जाम देने का अवसर नहीं मिलेगा। यानी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं आप तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अधिकांश इस वीडियो को भाई कौन देखेगा? बच्चे देखेंगे, बच्चियां। तो ये भाई फीमेल कैंडिडेट के लिए है ना। मेल कैंडिडेट मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, लेकिन देखिए 2026 का एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्या पता मेल कैंडिडेट को लेता है कि नहीं लेता है। पहले तो केवल फीमेल के लिए लेता था, लेकिन भैया अब मेल को भी यहाँ पर अलाउ करता है कि भाई मेल भी कैंडिडेट एग्जाम दे सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो अब कुछ परसेंट मेल भी है ना। चलिए, यहाँ पर बोला गया है कि आप 12th क्लास में 45% आपका होना चाहिए, इससे कम हो गया तो फिर आप नहीं दे पाओगे, है ना। या कि यहां पर बच्चों रिजर्वेशन है, जैसे एग्रीगेट 40% फॉर रिजर्व, मतलब एसटी, एससी, ओबीसी रिजर्व, ईडब्ल्यूएस वगैरह 40%। लेकिन यार कोई बच्चा यदि 45% से कम वाला है ना तो पीएनएसटी एग्जाम ही नहीं निकाल पाएगा, है ना। तो जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा वही पीएनएसटी एग्जाम निकाल पाएगा। यहां पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा देख लो। यहां पर ये देखो, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है ना उसी का कटिंग पेज है कि आप लोग बच्चों बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश होते हो, या जीएनएम करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल परिषद भोपाल, है ना, अन्य राज्यों के स्कूल से मान्यता प्राप्त 10+2 में प्रणाली में 10 कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण हो, भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान विषयों में अंकों को मिलाकर न्यूनतम 45% बने उत्तीर्ण हो। आरक्षित मतलब एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार 5% की छूट है, 40% में भी आपका काम चल जाएगा। उम्मीदवार के लिए अंग्रेजी विषय उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, मतलब अंग्रेजी विषय में आप पास हो तभी आप दे सकते हैं, अन्यथा अंग्रेजी विषय आपकी में नहीं है तो फिर समझो कि आप ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे और पीएनएसटी में एग्जाम ना दे पाओगे तो बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाओगे। पहले होता था कि जो प्राइवेट कॉलेज होते थे डायरेक्ट परसेंटेज बेस पे बीएससी नर्सिंग के एडमिशन ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पीएनएसटी का एग्जाम होगा, बीएससी नर्सिंग तभी होगा जब आप पीएनएसटी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। बहुत ही ज़्यादा सब ऐसे ही चलने लग गया था, बहुत सारे कॉलेजों की मान्यता अभी 1-2 वर्ष पहले कम से कम 30-35 कॉलेजों की तो मान्यता रद्द कर दी गई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके 1-1 साल 2-2 साल पर बर्बाद हो गए हैं। कोरोना काल का जब समय चल रहा था, एडमिशन उन्होंने ले लिया था, 1-1 साल 2-2 साल तक पेपर नहीं चल रहा था, उनकी जो केसेस है हाई कोर्ट में चल रहा था, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, तो ऐसे कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई। बहुत सारे बच्चों के फीस भी डूब गए। प्राइवेट कॉलेज में क्या है भैया, 60-70 हज़ार मिनिमम फीस रहता है 1 साल का, 50-60 हज़ार तो मिनिमम फीस रहता ही रहता है। अब तो और भी बढ़ गया होगा, तो लाख तक ले लेते हैं अच्छे कॉलेज, जहां फैसिलिटी ज्यादा है पैसे ज्यादा लगेंगे, जहां टीचर अच्छे होंगे पैसे ज्यादा लगेंगे। तो आप लोगों को अब पीएनएसटी एग्जाम देना है, गवर्नमेंट कॉलेज मिले तभी करना बच्चों, है ना। चलिए अब देखो भाई सिलेबस, आप पीएनएसटी एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो आपका जो 12th स्टैंडर्ड पढ़ाई है, यदि आपने 12th अच्छे तरीके से कर रखी है तो मान लीजिए आपका पीएनएसटी में सिलेक्शन पक्का है। जिन्होंने 12th में यदि 80-85% ले आए, इसका मतलब उन्होंने अच्छा मेहनत किया होगा, नकल से नहीं भाई कि हम भाई नकल से कर रहे हैं। नकल वाले बच्चे यहाँ पर बिल्कुल ध्यान ना दें भाई, नकल वाला काम चलता रहता है, 12th तक ही चलेगा। अब यहाँ पर एंट्रेंस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, नकल की तो बात ही खत्म करो। अब यहाँ तो बुद्धि साफ हो जाएगी, जो नकल का बच्चा होगा तो ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो नकल वाला बच्चा बिल्कुल ध्यान ना दे, यहाँ पर अकल वाला बच्चा ही ध्यान दे। पीएनएसटी एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, तो ये फिजिक्स रहता है अपना, केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी, जो कि तीनों 20-20 नंबर के रहते हैं बच्चों, 20-20 क्वेश्चन भी रहते हैं। जीके जो अपना है वो 20 नंबर का 20 क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश भी 20 नंबर का 20 क्वेश्चन है। तो ये अपना सिलेबस है एमपी पीएनएसटी का, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। अब बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सिलेबस है ना, वो केवल और केवल आपका 12th का रहता है।
12th का रहता है, मतलब 11th का नहीं पढ़ना है। केवल जो बच्चे 12th अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं ना, टॉपर बनने के लिए जिन्होंने मेहनत कर ली है, तो फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड, केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड, बायोलॉजी 12th स्टैंडर्ड। इसका मतलब सर कितने कितने चैप्टर? इसमें टोटल आपके लगभग 14 चैप्टर हैं, इसमें लगभग 1 से 10 चैप्टर है ना, और इसमें लगभग 1 से 13 चैप्टर। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। इतना जो बच्चा पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, तो पीएनएसटी एग्जाम में इसे क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आता है इंग्लिश सब्जेक्ट में, देखो बच्चों इंग्लिश सब्जेक्ट में आप लोग देखो क्या क्या रहता है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन रहता है, वोकैबुलरी है ना, ग्रामर में रहता है आर्टिकल्स, डिटरमाइंस, एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट वर्ब, टाइम एंड टेंस रहता है, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, एक्सिलरी, रीडिंग मॉडल्स रहता है बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रहता है, डिग्री कंप्रेशन रहता है, सेंटेंस टाइप, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव रहता है, कंबाइन ईरर रहता है, स्पेलिंग रहता है, ब्रिटिश पैटर्न ऑफ स्पेलिंग विथ फॉलोअर्ड, मतलब ब्रिटिश पैटर्न पर। ये अपना सिलेबस है इंग्लिश का। अब इंग्लिश में भाई मैं तो वैसे भी वीक पर्सन हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट से, इंग्लिश मेरा बहुत ही वीकनेस भाई। इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा स्ट्रांग है, बायो मैथ भी स्ट्रांग है, लेकिन ये अपना सब्जेक्ट वीक है, तो इस पर तो मैं ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाऊंगा। अब सामान्य ज्ञान जो बच्चे थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ते रहते हैं है ना, जो समसामयिक मामले मतलब करंट अफेयर्स जो होता है, तुरंत त्वरित घटनाएं, कौन सी घटना एक साल से कौन कौन सी घटना घटित हुई है, जो अखबार पढ़ता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार भारत का संसार का भूगोल, मतलब कुल मिलाकर के जीके में सामान्य जीके पूछा जाएगा। पर्यावरण से संबंधित, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, भूगोल, राजनीतिक, खेल कूद, ये सारा चीज मतलब सामान्य जानकारी, उतना डीप में नहीं जाएगा कि एमपीपीएससी लेवल का, लेकिन सामान्य जानकारी इसमें इसी में सबसे ज्यादा कट ऑफ होता है। जो बच्चा इसी में से कट ऑफ बनता है, क्योंकि इसी में और इंग्लिश में देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो सब बच्चा पढ़ता है, इंग्लिश में सब्जेक्टिव अलग रहता है भैया, और यहाँ पर ग्रामर पोर्शन अलग हो जाता है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर रट लिया, पैसेज मतलब पैसेज तो मिलाकर लिख लिया, लेटर एप्लीकेशन रट लिया, मतलब जो कुछ मॉडल्स वगैरह है थोड़ा बहुत रट लिया, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कंपटीशन में थोड़ा सा 12 से हट के आता है। तो ये दो सब्जेक्ट में देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो हूबहू आपके किताब का ही आएगा, हूबहू किताब का ही आएगा, लेकिन जो इंग्लिश और सामान्य ज्ञान है इसी से कट ऑफ बनता है। जो बच्चे इसमें पकड़ बना लेते हैं, क्योंकि 3 विषय में तो जो अच्छा बंदा है, जो मेहनत किया है 1 साल भर, तो बेहतर रूप से उसमें अच्छे नंबर ला ही लेता है। इन सब्जेक्ट को कोई फोकस नहीं करता। इंग्लिश में क्या, पास होने के लिए भी ये क्वेश्चन आंसर रट लिया अपन ने, है ना, मॉडल्स क्या आ रहा है ना, टेंस पढ़ लिया अपन ने, है ना, रिपोर्ट राइटिंग, है ना, पोस्टर बनाना सीख लिया, और पैसेज वगैरह चैप्टर के कुछ आ गए तो बन गए, खत्म करनी बल्ले बल्ले। लेकिन यहाँ पर फिर वो काम नहीं करता है, वो स्ट्रेटजी अलग हो जाता है इंग्लिश सामान्य ज्ञान। तो ये सारी चीजें आपको है ना थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और कुछ भी है बच्चों, हाँ, कब फॉर्म अप्लाई होता है, तो लगभग बच्चों फॉर्म अप्रैल में अप्लाई होता है, और जून में आपका एडमिशन मतलब एग्जाम होता है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और एग्जाम के बाद आपको फिर यदि आपके पासिंग मार्क्स से बढ़िया ऊपर नंबर है ना, 50% से ऊपर है, तो फिर आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। आपका नंबर अच्छा है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। चॉइस फिलिंग में यही होता है, गवर्नमेंट कॉलेज पहले अप्लाई करोगे, फिर प्राइवेट कॉलेज अप्लाई करोगे। अच्छा नंबर रहेगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और अच्छा नंबर नहीं रहेगा तो फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, है ना। अब लोगों के मन में रहेगा क्या सर पीएनएसटी एग्जाम से हम गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? भैया नौकरी तभी लगेगी जब उसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम दोगे। पीएनएसटी एग्जाम का मतलब नहीं कि आपकी नौकरी लग गई, इसका मतलब है कि आप कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। यदि आपको नर्स बनना है, आपको बीएससी नर्सिंग करना है, तो आपको पीएनएसटी का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। स्टाफ नर्स बनना है, चाहे आपकी क्षेत्रीय मतलब विभाग में बहुत सारे नर्स वगैरह घूमते रहते हैं, गांव-गांव में भी देखते हो, तो कई प्रकार के नर्स होते हैं, इनके भी प्रकार हम बता देंगे भाई साहब। जेएनएम, एएनएम बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको बीएससी नर्सिंग पर फोकस करना है, तो ये सिलेबस आपके लिए, ठीक है। जानकारी कैसे लगी, है ना भाई? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस तरह में इस टॉपिक पर चाहिए, तो उस पर हम बृहद जानकारी लेकर आपके लिए हम प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप लोगों का बेहतरीन जो आपका कैरियर है भैया गड़बड़ ना होने पाए। आपको उसके विषय में जानकारी होना चाहिए। कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसका थोड़ा सा अच्छे से जानकारी लें कि इसको कोर्स करने के बाद हमें क्या बनना होगा, हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग जो होता है ये ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का जो तैयारी करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि ग्रेजुएशन हमने कर लिया ये जो पीएनएसटी एग्जाम बीएससी नर्सिंग तो केवल हम नर्स ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। नर्स के अलावा भी आप एमपीपीएससी का एग्जाम दे पाओगे। मतलब ग्रेजुएशन जहाँ भी
मतलब एक प्रकार से योग्यता के लिए बात आएगी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो, तो ये भी ग्रेजुएशन आपके लिए मान होगा। ओके, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करना। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।